वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है परमेंटेशन। परमेंटेशन क्या होता है? लाइफ विदाउट ऑक्सीजन। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ परमेंटेशन, देयर आर टू व्यूज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ परमेंटेशन। तो किस तरह इवोल्यूशन हुआ है ऑफ परमेंटेशन? तो ये टू व्यूज़ और टू पॉइंट ऑफ व्यूज़ है इस परमेंटेशन के। It is an evolutionary bypass होता है। Some organism used to keep glycolysis functioning under anaerobic condition। तो ये evolutionary point of view क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे organism मौजूद थे पास्ट में, ये ग्लाइकोलिसिस इस्तेमाल करता था। मतलब ग्लाइकोलिस की हेल्प से क्या करता था? एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव होते थे। इट इज़ अ बायोकेमिकल रिमेनेंट होता है। अब ये क्या होता है? क्योंकि ये जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ये विदाउट ऑक्सीजन होते थे। इट हैज़ इवॉल्व वेरी अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। मतलब ये बहुत पहले ये इवॉल्व हुआ ये परमेंटेशंस। एट दैट टाइम द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आर प्रेजेंट। मतलब इसके एविडेंसेस भी मौजूद है। ये ऐसे नहीं कि इस तरह मतलब ये उसने कह दिया कि ये ग्लाइकोलिस क्या होता है विदाउट, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस भी मौजूद है। दीज एविडेंसेस शो द कॉमन डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रिमिटिव सेल्स। मतलब ये भी क्लियर हो गया एविडेंसेस से कि जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे इसमें जो सेल्स मौजूद थे तो इसमें ये परमेंटेशन होता था, ये प्रोसेस। इन दीज सेल्स ग्लाइकोलिसिस इन परमेंटेशन फर्स्ट अपेयर्ड। तो फर्स्टली क्या हुआ? ये प्रोसेस इसमें होते थे क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता था एटमॉस्फेयर में, तो ये प्रोसेस इसके सेल्स में होते थे। एट स्टेल्स परसिस्ट, और आज भी ये प्रोसेस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस जनरेट हाइड्रोजन एटम ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं। दीज एटम्स आर डोनेटेड टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, मतलब ये डोनेट करते हैं ड्यूरिंग परमेंटेशंस। फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, ये कुछ रिएक्शंस होते हैं परमेंटेशन प्रोसेस में, रिएक्शंस में होते हैं। इसमें पायरुवेट होता है प्लस NADH रिड्यूस होता है कंपाउंड टू NADH NAD+1 में प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह ये कुछ प्रोसेस इसमें होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले रिएक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे। लैक्टिक एसिड परमेंटेशन क्या होता है? द NADH रिड्यूस द पायरुवेट टू फॉर्म लैक्टिक एसिड्स। मतलब ये क्या होता है? NADH रिड्यूस होता है पायरुवेट में और ये लैक्टिक एसिड बनाता है। दिस रिएक्शन अकर इन द एनिमल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शंस प्रोसेस होते हैं। अगर हम बात करें पायरुवेट की, तो पायरुवेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और ये 2 NADH क्या होता है? ये रिड्यूस होता है इनटू NADH में। तो इस तरह ये 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ पायरुवेट के साथ अटैच होता है, तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड और लैक्टेट और लैक्टिक एसिड बनाता है। तो ये परमेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कुछ इस तरह का होता है। दूसरा हमारे पास आता है अल्कोहलिक परमेंटेशन। अल्कोहलिक परमेंटेशन क्या होता है? द NADH रिड्यूस द पायरुवेट इनटू अल्कोहल। अब ये रिड्यूस करता है पायरुवेट इनटू अल्कोहल, ये NADH। इट टेक प्लेस इन सम फंजाई एंड बैक्टीरिया में ये होता है। द ग्लूकोज इज़ नॉट कम्प्लीटली डिग्रेडेड ड्यूरिंग परमेंटेशन में, ये कम्प्लीटली नहीं डिग्रेडेशन इसके होते हैं, लेकिन सो कंसिडरेबल अनयूजेबल एनर्जी स्टिल रिमेन्स इन द प्रोडक्ट्स। मतलब ये इतना भी एनर्जी मतलब ये प्रोड्यूस नहीं होता है। ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और पम्प ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस जी प्रोड्यूस करता है एंड नो मोर ATP इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ओनली 2 नेट ATP की अगर हम बात करें तो ये 2 ATP प्रोड्यूस करता है इस रिएक्शन में। परमेंटेशन इज यूज्ड ओनली टू रीजनरेट NAD को रीजनरेट करना, तो इसलिए परमेंटेशन प्रोसेस होता है। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट परमेंटेशन। 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें ये परमेंटेशन होता है। अब हमने मतलब डिस्कस करेंगे कि वो कौन से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहलिक परमेंटेशन की, तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है और ये इससे एक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से रिलीज होता है, तो ये बनाता है एसिटाइलडिहाइड। एसिटाइलडिहाइड में ये कन्वर्ट होता है। फिर इसके साथ क्या होता है? ये 2 NADH क्या होता है? इसके साथ हाइड्रोजन एटम मतलब अटैच होता है, तो ये बनाता है इथानॉल। एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होता है एसिटाइलडिहाइड के साथ और एक ये, तो ये बनाता है इथानॉल। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें परमेंटेशन होता है? एक हमारे पास आता है ऑब्लिगेटिव एनारोबिक।
ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑब्लिगेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सर्टन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज में आता है। द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब मौजूद नहीं होता है तो ये क्या होता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की फैकल्टेटिव एनारोबिक की, तो फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज इंक्लूड सर्टन बैक्टीरियाज में आता है, यीस्ट आते हैं एंड सेल्स। दीज ऑर्गेनिज्म कैन परमेंट न्यूट्रिएंट्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ये होता है ये प्रोसेस। इट आल्सो जनरेट सम एटीपी। इट आल्सो प्रोवाइड एनएडी फॉर ग्लाइकोसिस के लिए एनएडी भी प्रोवाइड करता है। एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एंड tissues carry out more efficient energy harvesting in the presence of oxygen। जब presence of oxygen होता है तो ये मतलब more efficient होता है और more energy क्या होता है ये हमें मतलब देते हैं as compared to absence of oxygen, क्योंकि जब इसके लिए ऑक्सीजन मौजूद होता है तो ये more energy देता है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द मेजर सोर्स ऑफ एटीपी, किस तरह एटीपी सोर्स मतलब किन सोर्स से प्रोड्यूस होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।